फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3 बी क्वेश्चन नंबर 7 to 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला देखिए, 3x³ - 48x। हम लोग को पता है इससे हम लोग इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेकर देखें तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से एक x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा है, एक 3 था, एक 3 मान लिया तो बचा 1। यहाँ पर 3x था, एक x मान लिया तो 2x बचा, मतलब x² माइनस 3 का टेबल 48 कितना टाइम्स आता है, 16 टाइम्स। और एक x था यहाँ पर, मैंने एक x कॉमन ले ही लिया तो बचा कुछ नहीं। अब इसको देखना है, क्या करना है, बस इसको देखना है। इसको कुछ नहीं देखना है, बस लिखते जाना है, इसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x² = x। मैंने आपको क्लास में वीडियो में प्रूफ भी किया था। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 = 4। तो वैसे करेंगे 3x x² माइनस 4 का स्क्वायर। ये हम लोग क्या हो गया, x² माइनस 4²। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोग पता है फॉर्मूला a² - b² का क्या होता है, a - b a + b। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, इसको टर्म को हम लोग यही फॉर्मूला यूज करें, जो एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज करें। पहले हम इसको ये जो है इसको इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में आएंगे ये। अब इसको ऐसा वैल्यू यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल करके डाल लेता हूँ 3x। अब यहाँ b बढ़ जाएगा 3a - b, मतलब a किया हम लोग का x क्या है a, माइनस b मतलब 4। ये स्क्वायर इसका स्क्वायर ये है ना, a² - b², वैसे x² - 4², ठीक है। ये हम लोग का हो गया। और एक क्या हो जाएगा, a + b मतलब x + 4। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन 7 का आंसर है 3x x - 4 x + 4। हम लोग इस कॉमन लिया, कॉमन लेकर करके जो अब इसको नहीं देते, बस लिखते जाना 3x को, जो अंदर बचा उसको इस फॉर्म में करना है। क्या करना है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में किया, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ x² मैंने किया तो x है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ लिखा, यहाँ पर x का स्क्वायर लिख दिया, और पीछे माइनस। और फिर ये जो हमारा वैल्यू इसका ये था a - b + b, बस यहाँ पर वही क्या है, यहाँ पर a - b मतलब x - 4 और a + b मतलब x + 4। तो ये हम लोग का आंसर है। और बस 3x लिखते जाना हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है, 27a² - 48 b²। अब यहाँ क्या कॉमन है, पर मैंने आप लोगों को बताया था कॉमन तब देखा जाता है जब कोई जो नंबर है, जो टर्म है, ठीक है। यह क्या है, एक टर्म है, इसमें जो नंबर है कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, ठीक है। और ये से हम क्या वेरिएबल, a वेरिएबल है, b वेरिएबल है। तो जो टर्म है उसमें जो कांस्टेंट है वो 27 किससे स्क्वायर है, नहीं। 48 किससे स्क्वायर है, नहीं। तो यहाँ पर ये हम एक भी, कोई भी एक जितना भी टर्म दिया है और उसमें एक भी किसी का स्क्वायर, एक भी कांस्टेंट जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कॉमन लेना है। इसमें भी 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 48 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लिया, यहाँ भी कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ a है, यहाँ b है, कॉमन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, 9 3 × 27 9 टाइम्स में आता है, और a² जो था माइनस 3 × 48 कितने टाइम्स आता है, 16 टाइम्स, और b² जो था। अब क्या 3 का 3 लिख देंगे, √9 मतलब 3, ठीक है। ये भी, और √a² मतलब a, √a² मतलब a। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 9a का होल स्क्वायर, ठीक है। 9a का क्या है, होल स्क्वायर है, माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब b। तो 4b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्लोज। अब देखिए हम लोग ये वाला इस फॉर्म में आ गया, कहाँ गया, a² - b² क्या होता है, a - b a + b, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। देखिए अगर हम लोग 9a जो है, 9a को अगर a मानते हैं तो 9 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस का माइनस, अगर b को 4b मानते हैं तो यहाँ पर b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर,
ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में करना है a माइनस बी, ठीक है, 3 a माइनस बी मतलब 9a माइनस 4b, 9a माइनस 4b और a प्लस b मतलब 9a प्लस 4b हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक 9 है या 2 है, यहाँ पे 9 है 4 है, तो रूट 9 का वैल्यू कितना आता है 3 3 3 3। यहाँ पर मैंने 3 यहाँ पर लिखना था मुझे 3, यहाँ पे 2 3 3 या 2 3 यहाँ पर 3 2 होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर किया था, बस मैंने लिखा नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 3a स्क्वायर का 3a का होल स्क्वायर, हम लोग क्या होता है 9a स्क्वायर माइनस 2b, यहाँ 4 16 16 16 16 4, ठीक है 4 यहाँ पर होगा, ठीक है 4 4 4 4 4 4 4 4 4b, ठीक है 4b का होल का मतलब 16b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पर करेक्ट अब हो गया है। ठीक है, 9a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर और 16b स्क्वायर मतलब 4, ये 4 क्या है 4b का होल स्क्वायर, तो अब ये हो गया डन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, यहाँ पर हम लोग का x और माइनस 64x क्यूब, तो x कॉमन कर लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या है 1 है, 1 किसी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर है, 64 यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 यहाँ पर क्या ये 1 किसी स्क्वायर किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर है 64 8 का स्क्वायर, ठीक है 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, किसका है 8 का स्क्वायर, किसका है 8 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या है स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहता, तो हम लोग क्या यहाँ मान लेते यहाँ स्क्वायर रहता, तो हम लोग करते हैं 1 होल स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर, तब ये होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 3 है और यह हम लोग कोई गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाता है बचा क्या यहाँ पर 8x हम 8x कॉमन लेंगे तो बचा को क्या 1 माइनस 64 बच गया 3x का 1x लेंगे क्या बचा x स्क्वायर। अब हम लोग कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर 3 था तो हम लोग यहाँ पर वो नहीं कर सकते थे जो हम क्वेश्चन नंबर 4 3 2 में किए थे, वैसा नहीं कर सकते थे, जैसे कि अगर 64x स्क्वायर होता तब हम लोग 8x का होल स्क्वायर से लिख सकते थे, लेकिन हम लोग का है क्या 64x क्यूब, तो हम लोग कॉमन लेंगे। अब जाके ये हम लोग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 मतलब 8 और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मतलब x, तो 8x का होल स्क्वायर, तो x क्या फॉर्मूला था इस फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b मतलब a माइनस b a माइनस b a प्लस b a प्लस b, ये हो गया आंसर। तो क्या हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है x into 1 minus 8x 1 plus 8x, यहाँ पर 8x पता है कैसे हम लोग आया 64 का स्क्वायर रूट 64 8 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है x होता है, तो बस इसका हम लोग होल स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है 8ab स्क्वायर, ठीक है 8ab स्क्वायर 18a क्यूब, यहाँ पर 8 किसी का स्क्वायर नहीं है ना ही किसी का स्क्वायर 18 है, तो यहाँ पर सबसे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है फिर a भी कॉमन निकाल जाएगा, बचे कि यहाँ पर 2 का टोटल 4 कितना 8 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स में एक a था एक ले लिया तो कुछ नहीं बचा कि यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 2 का टेबल में 18 जो कितने टाइम्स आता है 9 टाइम्स, कितने टाइम्स आता है 9 टाइम्स, ठीक है, और एक यहाँ पर 3a था मैंने a के लिए तो बचा क्या 2a, मतलब यहाँ पर हो गया 9a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा हम लोग क्या 2a रूट स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर b, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर a। तो लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 2b का होल स्क्वायर आता है 4b स्क्वायर और 3a का होल स्क्वायर आता है हम लोग का 9a स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में ला दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या था a माइनस b a प्लस b, a माइनस b मतलब थी a माइनस b, ठीक है, a माइनस b और a प्लस b मतलब a प्लस, हो गया हम लोग का क्या आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, चारों क्वेश्चन उसमें हम लोग क्या किया, कॉमन, ये कॉमन तो ब्रैकेट थोड़ा देखे, यहाँ पर देखिए इसमें भी ब्रैकेट में देखे, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा देखा और इसमें भी देखे, सब में देखा हम ब्रैकेट में, अंदर वाला ब्रैकेट में, फिर सब बाहर जो लोग कॉमन ले लिया उसको हमें कोई ध्यान नहीं देना है, बस देना है इसमें अंदर ब्रैकेट पे, ठीक है, अंदर ब्रैकेट पे सारा अंदर जितना ब्रैकेट हम लोग का है कॉमन है जो बचा ब्रैकेट के अंदर उस पर देखना है, उसको फिर क्या करना है हम लोग को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर दिए सब में, थर्ड स्टेप में सब में हुआ है। फिर क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हम लोग का बस 4 ही स्टेप इस क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला था a माइनस b a प्लस b, उसे वैसे ही कर देना है, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a माइनस b a प्लस b, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू है उसको बस पुट कर देना है, तो हम लोग का सब में वही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ भी वही किया, यहाँ भी यही किया, यहाँ भी यही किया, यहाँ भी यही किया, बस यहाँ थोड़ा क्या था, हम लोग इसको 8x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग का यहाँ पर 64x स्क्वायर गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ठीक है, 64x क्यूब हम लोग का है, तो हम लोग इसको 8x का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, 8x का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसे कॉमन लिया, अब इसको लिख सकते हैं 8x का स्क्वायर। तो हम लोग ये होता है डन क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।